बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सकें। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सुनकर आज आप सबको एक सुकून होगा कि हम बड़े किस्मत वाले हैं जो बाबा जी हमारे देश में अवतार लेकर आए। तो हमारा कोई बाल भी बांका कैसे कर पाएगा। वो कहते हैं ना, जिसका सहारा खुद करतार बन जाए उसे दुनिया के किसी सहारे की कभी जरूरत ही नहीं। सास संगत जी, पुराने समय की बात है। उस समय छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। किसी राजा के पास 10 गांव होते थे तो किसी के पास 20 गांव होते थे तो किसी के पास 30 गांव होते थे। अब बादशाह अकबर का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो बादशाह अकबर ने अपनी सल्तनत बढ़ाने के लिए 52 राजाओं के राज्य छीनकर उन 52 राजाओं को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में नजरबंद कर दिया। इसी तरह राजा बंदी बने रहे और अकबर बादशाह भी मर गया। उसके बाद आया बादशाह जहांगीर। काफी साल बीतते गए, उन राजाओं को बहुत यातनाएं दी जा रही थी, टॉर्चर किया जा रहा था। सास संगत जी, सुनकर रूह कांप जाती है कि कैसे कैसे उन राजाओं को रोज मारा पीटा जाता और खाना भी कभी कभी देते तो वो भी रेत मिला हुआ खाना, और वही रेत मिला हुआ खाना खाकर वो बंधक राजा बीमार ही रहने लगे। और जब पानी दिया जाता था तो पानी में इतना नमक मिला देते थे जिससे हड्डियां गल जाएं। उन बंधक राजाओं का जीवन नर्क बना रखा था। उस बादशाह की जेल में पूरा दिन चक्की पिसवाते थे और उन 52 राजाओं को बैठने तक नहीं दिया जाता था। उनमें से कई राजा तो बहुत ही बुरे हाल में बीमार पड़ गए थे। सास संगत जी, इतना प्रताड़ित किया जाता था उन्हें कि बयान नहीं किया जा सकता। और उन राजाओं के परिवार भी ना जाने कहां कहां भटक रहे थे। बाणी में सही तो लिखा है, बेखारी को राज करावे राजा को बेखारी। पता नहीं इंसान क्यों भूल जाता है कि उसके ऊपर भी कोई राजा है। इसीलिए सास संगत जी, हमें हर पल डर के रहना चाहिए, हर कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए कि हमसे कोई ऐसा कर्म न हो जाए जो बाद में हमें बहुत पछताना पड़े। क्योंकि इंसान सुख में जब कोई गलत काम करता है तो उसको एहसास तक नहीं होता कि दुख क्या होता है और क्यों आता है, पर जब हिसाब देने की बारी आती है तो वो हिसाब दिया नहीं जाता। आत्मा से आवाज सबको आती है कि क्या गलत है क्या सही है, फिर भी गलत काम करने से चूकते नहीं है। अब वो सब राजा बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इतने सालों तक पीड़ा सहते रहे और अब उनकी पीड़ा पुकार में बदल गई। और हर यातना पर वाहेगुरु से बस यही अरदास निकलती थी कि हे मालिक, बख्श दो हमारे गुनाह, हमें बचा लो इनके जुल्मों से। अब ये अरदास बाबा जी तक पहुंच गई जो उस समय के वक्ती गुरु थे। अब बाबा जी के तो खेल ही निराले होते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि बाबा जी की बहुत ही वडियाई थी और जहाँ वडियाई होती है वहाँ निंदक भी जरूर होते हैं। अब बाबा जी के निंदकों से यह देखा नहीं जाता था कि बाबा जी की महिमा दूर दूर तक फैली हुई है। तो उन निंदकों ने एक चाल चली। उन्होंने बादशाह जहांगीर के सलाहकारों को सोने के बहुत सारे सिक्के देकर लालच दिया और कहा कि बादशाह जहांगीर के जाके कान भरो और बादशाह को ये यकीन दिला दो कि तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। और जब बादशाह पूछे कि मेरी बीमारी और बुरे दिन कैसे टल सकते हैं तो कहना कि कोई पूरा गुरु आपके लिए एक ही जगह पर बैठकर अगर 40 दिन तक नाम जपे तो ये बुरे दिन टल जाएंगे। अब ये जो उन निंदकों की चाल थी बाबा जी को फंसाने की, पर उन्हें क्या पता कि उनके इशारे के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जब बादशाह डर गया और पूछता है कि क्या करूं, तो उन सलाहकारों ने बादशाह को यकीन दिलाया कि कोई सच्चा गुरु अगर आपके लिए 40 दिन तक एक ही जगह पर बैठकर अरदास करेगा तो आप बच जाएंगे। तो बादशाह ने पूछा ऐसा कौन है? तो सलाहकार बोले कि वो बाबा जी के अलावा और कौन हो सकता है। तो बादशाह जहांगीर ने बाबा जी से बेनती की कि आप मेरे लिए 40 दिन ग्वालियर के किले में रहो। अब सलाहकारों ने सोचा कि 40 दिन के बाद तो राजा को याद भी नहीं रहेगा कि बाबा जी ग्वालियर के किले में हैं और बाबा जी हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे और राजा अपने राज्य के काम में व्यस्त हो जाएगा। पर यह खेल तो बाबा जी का ही रचा हुआ था और अरदास लगी हुई थी उन 52 राजाओं की। अब बाबा जी ने बादशाह जहांगीर की बेनती स्वीकार करते हुए किले में जाने के लिए हाँ कर दी और अब बाबा जी मुस्कुराते हुए किले के अंदर दाखिल हुए। इतिहास गवाह है
कि जैसे ही बाबा जी ने अपने कदम उस किले के अंदर रखे तो सारे राजा जो दर्द में कराह रहे थे उनके दर्द मानो गायब हो गए, आत्मा शांत हो गई और बाबा जी के दर्शन करके वो सारे राजा निहाल हो गए। साथ संगत जी, हम भी बहुत किस्मत वाले हैं जो सतगुरु हमारे देश आए, या ऐसा कह सकते हैं कि हम जहाँ पैदा हुए वो हमारे प्यारे बाबा जी की जन्मभूमि है। हमारे साथ तो वो ताकत है कि हमें नाज होना चाहिए अपने सदगुरु पर। बाबा जी हर पल छोटी छोटी बातों में हमारी कितनी संभाल करते हैं, तो हमें ऐसी भयानक स्थिति से गुजरना तो दूर, सोचना भी नहीं पड़ेगा। कोई अच्छा ही कर्म हो गया होगा हमसे जो बाबा जी हमें मिले, नहीं तो इस दुनिया में इतना कोहराम मचा हुआ है कि गलत गलत काम करके लोग गलत गलत तरीके से निर्वाह कर रहे हैं और फिर भी उन्हें लगता है कि वो सही है। जीव हत्याएं हो रही है, यहाँ तक कि इंसान इंसान को नहीं छोड़ रहा। ऐसे घोर कलयुग में सतगुरु हमारे इतने अंगसंग हैं कि हमें हमेशा अपने हर पल पर अपने बाबा जी का शुक्राना करना चाहिए। तो घटना के अनुसार उस किले में जो कोतवाल था वो बड़ा ही निर्दयी था। उसी ने राजाओं पर इतने जुल्म कर रखे थे और जब बाबा जी वहाँ पहुँचे तो वो कोतवाल भी बाबा जी को देखकर शांत सा हो गया और फिर बाबा जी ने उसे समझाना शुरू किया कि जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये जो राजाओं के साथ निर्दयी होकर यातनाएं दे रहा है, ये यातनाएं तुझे भी सहनी पड़ेंगी, वो भी ब्याज समेत। वो मालिक बख्शेगा नहीं तुझे, कोई माफी नहीं है उस परमात्मा की अदालत में। अब बाबा जी के वचनों से उस कोतवाल पर इतना गहरा असर पड़ा कि वो डर गया और राजाओं को अच्छा अच्छा खाना देने लगा। वहाँ रोज सुबह कीर्तन होता, कड़ा प्रसाद बनता और सब राजाओं को खिलाया जाता। अब वो जेल भी स्वर्ग बन गई थी बाबा जी के आने से। अब 40 दिन बीत गए, पर जहांगीर बादशाह तो बिल्कुल भूल चुका था कि किले में बाबा जी को रखा है और उधर बाबा जी की सारी संगत परेशान है कि बाबा जी कब आएंगे किले से, करें तो क्या करें। और उधर बादशाह की छाती पर रोज रात को कोई बैठ जाता और उसको दबाता और पीटता। जब बादशाह चिल्लाकर पहरेदारों को बुलाता तो वो पहरेदार आकर देखते कि बादशाह के पास तो कोई है ही नहीं, पर पीट कौन रहा है। फिर बादशाह के साथ ये रोज होने लगा तो वो बादशाह डर डर के इतना ज्यादा बीमार हो गया, पर उसको ये बिल्कुल याद नहीं कि बाबा जी को इतने दिनों से किले में रखा हुआ है। अब सारी सिख संगत एक बहुत ही पहुंचे हुए फकीर साईं मियां मीर के पास पहुंची जो बाबा जी के भक्त थे। जब साईं मियां मीर को पता चला तो वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। बादशाह जहांगीर के पास पहुंचते ही अब बादशाह जहांगीर साईं मियां मीर का भी भक्त था। अब बादशाह ने साईं मियां मीर जी से पूछा कि मेरा ये हाल क्यों है। तो वो साईं बोले, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तूने बाबा जी को अपने किले में कैद कर रखा है। बादशाह ये बात सुनकर एकदम घबरा गया, क्योंकि उसको याद आ गया कि उसने तो बाबा जी को किले में कैद किया हुआ है। फिर उसने साईं से माफी मांगी और तुरंत संदेशा भिजवाया और साथ में पालकी सजाकर भिजवा दी कि बाबा जी को सत्कार के साथ दिल्ली लाया जाए। जब बंदी राजाओं को पता चला कि बाबा जी को लेने पालकी आई है तो उन्होंने बाबा जी के चरण पकड़ लिए कि बाबा जी हमें छोड़कर मत जाओ, हमारा तो बहुत ही बुरा हाल था आपके आने से पहले और आपके आने के बाद ही हम सुकून में हैं। तो ये तो सारा खेल ही सदगुरु का था कि इन राजाओं को निकलवाना जो था। तो बाबा जी ने भी बादशाह को संदेशा भिजवा दिया कि हम अकेले बाहर नहीं आएंगे, हमारे साथ पूरे 52 राजा बाहर आएंगे, हम तभी बाहर आएंगे। साथ संगत जी, उस मालिक का खेल तो देखो, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, निंदकों से। वो कहते हैं ना, निंदक जीवे जुगो जुग काम हमारा होई। अब बाबा जी ने बादशाह को कहलवाया हम तभी बाहर आएंगे जब हमारे साथ पूरे 52 राजा बाहर आएंगे। तो अब बादशाह जहांगीर ने भी शर्त रख दी कि आपके कुर्ते की जो कली है, किनारा है, उस किनारे को पकड़ के जितने राजा बाहर आ पाएंगे तो वो आ जाएं। तो फिर क्या था, बाबा जी तो रब हैं। तो उन्होंने बाहर निकलने के लिए 52 कलियों वाला कुर्ता बनवाया और बाबा जी के कुर्ते के हर किनारे को, हर कली को एक एक राजा ने पकड़ लिया और बाबा जी के साथ बाहर आ गए। इंसान कितना बुद्धिमान समझता है ना खुद को, उसको ये नहीं पता कि परमात्मा के आगे उसके दिमाग का एक अंश भी उसका अपना नहीं है, सब तो परमात्मा का बनाया है, फिर भी इंसान इतराता है। साथ संगत जी, वाणी कहती है, कहो नानक गुरु बंधन काटे, बिछड़त आन मिलाया। बस हमारी मालिक से यही अरदास होनी चाहिए कि बाबा जी बस यही आखिरी जन्म हो,
इतने जन्मों से दुख ही दुख काट रहे हैं, पुराने जन्मों के पता नहीं कौन से हिसाब चुका रहे हैं जो खत्म ही नहीं होते, बस ब्याज समेत बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए बाबा जी भजन सिमरन पर जोर देते हैं, क्योंकि नाम ही पार लगाएगा। दुनिया का बहुत ही बुरा हाल है, हर जगह त्राही त्राही मची हुई है। बस हर वक्त हमें शुक्र करना चाहिए कि बाबा जी आप हमें मिले, और हमें हमेशा शुक्र करना चाहिए मालिक ने हमें जिस हाल में रखा है। और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे मालिक नाराज हो और हमसे दूर हो जाए। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना जी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक ये बहुत ही ज़रूरी बातें पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना जी।